हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप जो है कोई क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, लव जार या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है हर्मिट। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, दिस इज एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, Hierophant, Fool, the World, Oracle of Wands, Apprentice of Swords, and this is 3 of Cups। ठीक है, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर है हर्मिट। ओके, लेट्स चेक आउट हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है मिसमाइजर। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन के लिए आप पता है क्या सोचते हो। आपको लगता है ये पर्सन ने ना सिर्फ मेरा यूज करा, आपको लगता है ये सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, ये आपकी सोच थी, है ना। और आप कहीं हद तक ये सोचते हो कि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। और आप इनके लिए काफी गलत सोचते हो, या मतलब गलत सोचने का मतलब ये है कि काफी नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, ये आपकी सोच है, क्योंकि हो सकता है कि चीटिंग, बिट्रेयल जो आपके पार्टनर के थ्रू आप उन्हें रिसीव करा, राइट, आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेयल दिया है। लेकिन एक हद तक बताऊं ना तो ये सब चीजें सही भी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे। और लेकिन अब कहीं ना कहीं जेन्युइनली काफी सीरियस हो चुके हैं आपके पार्टनर। और ये उस एनर्जी में है जहां पर आप देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इनके अंदर फीलिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की, छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, वो इस तरीके की देखने को मिल रही है कि अब जेन्युइनली सीरियस हो गए हैं आपके पार्टनर, पहले की तरह नहीं रहे हैं जहां पर ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या सिर्फ आपका यूज कर रहे थे। ठीक है, यस, एक टाइम पर कर रही है उन्होंने ये सब चीजें। ठीक है, क्योंकि मे बी जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए तब इनकी इंटेंशन ज्यादा प्योर नहीं थी। ओके, तब ये एक कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने आए थे, उससे ज्यादा नहीं। तब ये इतना सीरियस नहीं थे आपके लिए कि शादी के बारे में सोचे या आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचे। शायद तब अगर आप इनसे कमिटमेंट या रिलेशनशिप की आपने बात भी करी, स्टेबिलिटी की बात करी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उन चीजों को इग्नोर ही करा, है ना। बातें घुमा देना, इग्नोर करना उन बातों को, ठीक है, या हंसी मजाक में बातों को उड़ा देना, तो इग्नोर ही करा था, क्योंकि तब आपके पार्टनर जेन्युइनली सीरियस नहीं थे। बट अब ऐसा नजर आ रहा है जहां पर अब ये व्यक्ति आपके लिए काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। लेकिन किस तरीके से, लेट्स चेक आउट। एस ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें आखिर किस तरीके से ये व्यक्ति सीरियस हुए मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्सपीरियंसिंग, कुछ तो एक्सपीरियंस करा है इन्होंने,
यानी पॉसिबल है कि कोई तो लेसन इन्हें मिला है, कुछ तो ऐसा इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है जिसके बाद ये आपके लिए काफी सीरियस हो गए हैं, है ना। आपके दूर जाने के बाद जो ये स्पेस क्रिएट हुआ या आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, इस डिस्टेंस ने उन्हें एहसास करा दिया है कि आप क्या हो इनके लिए, या आप कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने मायने रखते हो इनके लिए। हो सकता है जब आप इनके साथ थे तब ये आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बिल्कुल अटेंशन नहीं देते थे, ठीक है, आपको इग्नोर करते थे, आप इन्हें मिलने बुलाते थे, कह देते थे मैं बिजी हूँ, या आपको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, ठीक है, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी इनके लिए इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, इनका करियर, ये सब चीजें रखती थी, है ना। लेकिन जब से आप दूर हुए हो ना, ठीक है, जब से ये स्पेस क्रिएट हुआ है, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, आप एक प्रायोरिटी बन गए हो अपने पार्टनर के लिए, राइट। एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आप एक प्रायोरिटी बन गए हो फिर इनके लिए। तो ये चीज तो इन्होंने एक्सपीरियंस कर ली, ये सबक तो इन्होंने सीख लिया, ये लेसन आप कह सकते हो उन्होंने सीख लिया कि हाँ आप इनके लिए क्या हो, कितने खास हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ये सबक इन्होंने सीख लिया है। एस ऑफ कप दिखा रहा है कि इन्हें एहसास भी हो गया है कि आपसे प्यार करते हैं। फोर ऑफ कप की एनर्जी को पास्ट लाइफ देखो, अभी तक हो सकता है आपके पार्टनर एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे थे इस चीज को कि वो आपसे प्यार करते हैं, या उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो अपनी ही फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे थे या अपनी ही फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर रहे थे अभी तक आपके पार्टनर, राइट। अभी तक वो अपनी ही फीलिंग्स को सप्रेस करना, निग्लेक्ट करना, ये चीजें थी कहीं उनकी एनर्जीज में। लेकिन अब क्या नजर आ रहा है, जहां पर अब वो ऐसा नहीं करना चाहते, अब वो अपनी फीलिंग्स को और सप्रेस और निग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं। होता है ना, आप कभी एक चीज को आप कितना ही सप्रेस कर सकते हो, कितना दबा सकते हो एक चीज को, है ना, एक बात को कितना ही दबा सकते हो, एक ना एक दिन तो वो चीज सरफेस पर आएगी, एक ना एक दिन तो आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो मोड आ चुका है आपके पार्टनर के जीवन में जहां पर उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है, और आपके बिना वो कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं, कुछ और मैटर करता ही नहीं है, ठीक है, आपके सिवाय कुछ और मैटर करता ही नहीं है इनके जीवन में। तो कितना और सप्रेस कर लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। इन्होंने भूलने की कोशिश करी, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करी। इन्होंने सोचा कि भाई मैं उसके बारे में ना सोचूं, मैं उसे मिस ना करूं, उसके बारे में, यानी आपके बारे में, जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप जो मेरे व्यूअर्स हो, ठीक है, उन्हें लगा था कि वो आपके बारे में नहीं सोचे, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते थे। लेकिन आखिर कब तक वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे? एक ना एक दिन तो फीलिंग सरफेस पर आएंगी ना। तो अब इनके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, और ये एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को जो ये आपके लिए महसूस करते हैं। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, ये भी इन्हें एहसास हो चुका है। इन्होंने बहुत भूलने की कोशिश करी, आपसे दूर जाने की कोशिश करी, अपने आप को बिजी रखने की, डाइवर्ट करने की, ठीक है, आपसे कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर ये सब नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि जरूर आपके साथ कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, आप उनके साथ जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअली जुड़े हुए हो, या एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप उनके साथ, ठीक है, इसका एहसास कर चुके हैं। जजमेंट की एनर्जी को यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत स्ट्रांगली गिल्ट में है, ठीक है। गिल्ट किस तरीके का है? गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर देखी जाए ना, तो इन्होंने हो सकता है आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपको हर्ट करा, ठीक है, बहुत बहुत दुख महसूस करवाया आपको, है ना, जो कि इनका एक बुरा कर्मा था, जो ये नहीं करना चाहते थे, ठीक है। शायद इस चीज से वो खुद अंदर गिल्ट में चले गए हैं कि भाई मैंने उसके साथ इतना गलत कर दिया, या मैंने उसे कितना रुलाया, कितनी तकलीफ दी, कितना हर्ट करा, है ना। तो वो उस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर गिल्ट में चले गए। शायद जब वो आपके साथ गलत कर रहे थे, चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, तब उन्हें एहसास नहीं था इन चीजों का, ठीक है, इसलिए वो आपको सिर्फ धोखा दिए जा रहे थे या चीट करे जा रहे थे। लेकिन अब जब आप छोड़कर गए हो ना, आपने भी या आप उनसे दूर हुए हो, डिस्टेंस क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच में, चाहे किसी भी तरीके से हुआ हो, ठीक है, चाहे आप उन्हें छोड़कर गए हैं या वो आपको छोड़ के गए हैं, किसी भी तरीके से चाहे डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो, लेकिन आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि उन्होंने जो करा ना वो बहुत ही गलत था, ठीक है, और उससे आपको काफी तकलीफ हुई होगी, आपको काफी पेन मिला होगा, है ना, और उसी का गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर है, यानी उसी चीज का पछतावा हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो एक फाइनल फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कि जो भी उन्होंने करा वो गलत था, ठीक है। एक फाइनल फैसला अब वो लेना चाहते हैं आपके पास वापस आने का, जजमेंट करना चाहते हैं, यानी अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। जब तक शायद वो आपसे माफी नहीं मांगेंगे, ये गिल्ट उन्हें सप्रेस करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। इनर वॉइस, आपके पार्टनर को पता है क्या लगता था
मे बी आपके पार्टनर को शायद ये लगता था कि हायरोफेंट की एनर्जी जो ये बता रही है कि उन्हें लगता था कि आप उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाओगे, वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट करें, जैसे मर्जी आपके साथ बर्ताव करें, ठीक है, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे क्योंकि आप उनसे प्यार ही इतना करते हो, ठीक है। तो वो आपको ना हमेशा एक एक चीज की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह कहीं ना कहीं आपको ट्रीट करा, ठीक है, जैसे आप कोई चीज हो उनके जीवन की, ठीक है, सिर्फ कोई चीज, कोई थिंग हो आप, आपको एक ह्यूमन बीइंग नहीं समझा उन्होंने, उन्होंने आपको एक कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट समझा उन्होंने, ठीक है। और वो आप पर अपना हक समझते थे, आपको जैसे मर्जी ट्रीट करते थे, जब मन में आया आपसे बात करना, जब मन नहीं कर रहा तो आप अपना फोन स्विच ऑफ कर देना या आपका नंबर ब्लॉक कर देना या आपसे बात करनी बंद कर देना, ठीक है। तो अपनी मर्जी से, यानी इस व्यक्ति ने हमेशा अपनी ही मर्जी से इस रिश्ते को चलाया। अब हायरोफेंट तो ये बता रहा है, इनर वॉइस क्या कह रही है कि उन्हें अब समझ में आ रहा है कि आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो कि आपको जैसे मर्जी ट्रीट करा जा सके, ठीक है। उन्हें लगता था आप छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, यानी आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने खुद अपने पार्टनर को छोड़ दिया क्योंकि आपके लिए मोर देन एनफ हो गया था, यानी होता ना कि पानी सर से ऊपर चला गया था, आपके लिए मोर देन एनफ हो गया था, आप और टॉलरेट नहीं कर सकते थे इस बिहेवियर को, आप और टॉलरेट नहीं कर सकते थे इस तरीके की चीजों को, तो आपने ही उनके रूड बिहेवियर से, उनके टॉक्सिक बिहेवियर से तंग आकर आपने ही उनसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है। ये भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पार्टनर हैरान हुए इस चीज से, हैरान हुए कि आप उन्हें कैसे छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें तो लगता था ना कि आप तो उन्हें छोड़कर जाओगे नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे उन्हें छोड़कर, लेकिन आप छोड़कर गए जिस चीज ने उन्हें शॉक कर दिया। अच्छा, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा था तो रिटर्न में आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया, यानी आपने भी टिट फॉर टैट दिया, जैसा उन्होंने आपके साथ बर्ताव करा आपने वैसा उनके साथ बर्ताव करा, ठीक है, तो आपने भी उन्हें टिट फॉर टैट दिया है, ठीक है। तो उससे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शॉक हुए कि यार आप कैसे छोड़ के चले गए उन्हें, क्योंकि उन्होंने तो कभी ये इमेजिन नहीं करा था कि आप उन्हें छोड़कर जाओगे, है ना, उन्होंने कभी ये इमेजिन नहीं करा था कि आप भी उन्हें छोड़कर जा सकोगे। तो ये चीज उनको बहुत उनके लिए बहुत शॉकिंग थी, बहुत बहुत शॉक कहीं ना कहीं करा है इस चीज ने उन्हें कि आपने उन्हें छोड़ दिया या आपने उनसे बात करनी बंद कर दी, या अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो ना और उन्हें चेज नहीं कर रहे हो तो वो चीज हो सकता है उन्हें फिर शॉक कर रही है कि यार आप क्यों कोशिश नहीं कर रहे हो उन्हें मनाने की, आप क्यों कोशिश नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को सही करने की। उन्हें लगता था कि आप कोशिश करोगे, अगर वो आपको छोड़कर भी जाएंगे या इस रिश्ते को छोड़कर जाएंगे तो आप तो एफर्ट डालोगे, लेकिन आप एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो, वो चीज भी हो सकता है उन्हें शॉक कर रही है। तो इन तीनों में से कोई भी एनर्जी पॉसिबल है कि आपकी हो सकती है। फुल रीयूनियन तो आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ईगो भी इनके अंदर हाई लेवल का मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, ईगो है, प्राइड है, खुद आगे बढ़कर बात नहीं करनी है, अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि पहले आप अप्रोच करोगे, पहले आकर आप बात करोगे, पहले आप कांटेक्ट करोगे, तो अभी भी अपनी ईगो में बैठे हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एंड इस वजह से भी हो सकता है ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, जबकि इनका बहुत मन कर रहा है कि ये आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, इनकी फीलिंग्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है, जहां पर ये भी आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे आगे बढ़कर बात करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी कैसी है, ईगो है आपके पार्टनर में, ठीक है, खुद आगे बढ़कर बात नहीं करनी, अपने ईगो में बैठे रहना है। तो फिर अगर ईगो में बैठे रहेंगे तो क्या होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, अंदर से फ्रस्ट्रेट भी होंगे, है ना, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा, है ना, वो चाह रहे हैं आपसे बात करना, हो नहीं रही बात, आपको कांटेक्ट करना, वो हो नहीं रही, आप उन्हें कांटेक्ट कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो चीजें भी उनके कंट्रोल में है नहीं, तो चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट भी होंगे। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में पर्टिकुलरली देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये भी रीयूनियन रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो आपकी साइलेंट एनर्जी को देख रहे हैं, ठीक है, उनका ईगो आड़े आ रहा है जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि काश आपकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आ जाए। वर्ल्ड की एनर्जी अधूरा महसूस करते हैं, इनोसेंस, इन्हें जब आपको मिस करते हैं ना, जब आपको याद करते हैं तो इन्हें आपकी इनोसेंस बहुत याद आती है। इनोसेंस यानी आपका भोलापन, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इनोसेंस, एक बचपना, एक भोलापन, वो चीज आपके अंदर रही है, ठीक है, तो ये इनोसेंस आपके अंदर रही है, एक काइंड नेचर रहा है जहां पर आप लोगों की हमेशा मदद करते थे, किसी को भी आपकी मदद की जरूरत होती है ना, यू वर देयर, आप उनकी मदद जरूर करते हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक इनोसेंस है। शायद इस इनोसेंस का फायदा बहुत लोगों ने उठाया है, ऐसा लग रहा है ना। हो सकता है आपके आसपास के लोग वो जानते हैं कि आप इनोसेंट हो तो आपसे काम करवा लेते हैं, आप मना नहीं कर पाते हो तो आप उनकी मदद भी करते हो, है ना, तो आपकी इनोसेंस का फायदा भी उठाते हैं लोग,
शायद ये भी एक रीजन था कि आपके पार्टनर ने आपका फायदा उठाया, ठीक है। आप इमोशनल हो, आप काइंड हो, लोगों की हेल्प करते हो, ना करना नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप फुल ऑफ लाइफ भी हो। ऐसा नहीं है कि आप दब कर जीते हो किसी से, ठीक है, आप खुलकर जीते हो, आप खुलकर जीने वाले लोगों में से हो, फुल ऑफ लाइफ। तो आपके अंदर एक इनोसेंस की एनर्जी भी नजर आ रही है, डिपिक्ट हो रही है, राइट। तो वर्ल्ड विद इनोसेंस ये चीज बता रही है कि वो जब आपको मिस करते हैं ना, आपकी वही चीजें वो याद करते हैं और उन्हें उन्हीं चीजों पर प्यार भी आता है। एक बार तो वो ये सोचते हैं कि यार क्या आप इमोशनल हो, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों से आपके पार्टनर को प्यार भी है आपसे, ठीक है। जो आपका नेचर है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप जैसे पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है, उससे बहुत प्यार है उन्हें, ठीक है, कि आप कितने काइंड हो, कितने इनोसेंट हो, कितने कितने अच्छे हो, उस चीज से उन्हें प्यार है। ओके, आपका शायद यही नेचर था जो उन्हें अट्रैक्ट कर गया था पहले भी आपकी तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आए थे। बट अब वो जब आपको मिस करते हैं ना, तो आपकी वो इनोसेंट साइड, आपकी इमोशनल साइड, वो जो है याद करते हैं, मिस करते हैं, और वो चीज उन्हें आज भी अट्रैक्ट करती है। अच्छा, आप इमोशनल भी हो, आप अपने दिल में बातें नहीं रखते हो, आपको जो होता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एकदम कह देते हो, ठीक है। आपके अपने पार्टनर के लिए अगर आप इमोशंस भी फील कर रहे हो ना, तो आप उन्हें इमोशंस भी खुलकर दिखा देते हो। ऐसा नहीं कि अपने इमोशंस को आप हाइड रखोगे, नहीं, आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, तो आप अपना प्यार भी उन्हें खुलकर दिखाते हो। तो यू हैव दैट साइड इन यू, ठीक है। आप आपके अंदर एक इनोसेंस है, एक बचपना है, ठीक है, जो जो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन द सैड पार्ट इज कि उस बचपने को ही इन्होंने जो है कुचल दिया, है ना, क्योंकि इस बचपने को ही उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि आप ना थोड़ा सा सैड रहने लगे इनके जाने के बाद, डिप्रेस रहने लगे, एंग्जाइटी में रहने लगे, तो आपके अंदर का जो ये इनोसेंस था ना, वो खत्म हो गया। आप प्रैक्टिकल बन गए, आप समझने लगे कि यार दुनिया से डील करने के लिए मुझे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। शायद एक बात बताऊं तो दुनिया से डील करना भी आपने इस व्यक्ति की वजह से ही सीखा है ना, क्योंकि जो इन्होंने सबक आपको सिखाया है, सॉरी टू से बट यस, सच है ये बात, है ना, कि जो सबक इन्होंने आपको सिखाया ना, आप भी कहीं ना कहीं दुनिया से डील करना सीख गए हो, और अब आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हो, अपनी इमोशनल, अपनी प्रैक्टिकल साइड में एक बैलेंस क्रिएट जरूर कर रहे हो। ऑरेकल ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, एडवेंचर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब यहाँ पर भी आप देखो, ऐसी राह पर इस व्यक्ति ने आपको अकेला छोड़ दिया, या ऐसे रास्ते पर इस व्यक्ति ने आपको अकेला छोड़ दिया ना, जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप अकेले हो जाओगे, है ना। तो अकेला कर दिया इस पर्सन ने, बिल्कुल अलोननेस दे दी आपको, एक अलोननेस की एनर्जी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको दी है। इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहना, आपको अप्रिशिएट नहीं करना, टॉक्सिक हो जाना, ठीक है, या तो ये कुछ चीजें थी जो आपको हर्ट कर गई, है ना। इन चीजों की वजह से आप मायूस हो गए, आप हर्ट हो गए, ऐसा दिख रहा है। और तो ये चीज कहीं ना कहीं स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रही है, जहां पर इन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, या शायद आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहां इन्होंने ना आपके लिए सपोर्ट लिया, ना किसी तरीके का स्टैंड लिया। तो और प्रोमिसेस अगर देखे जाने तो इस व्यक्ति के बहुत बड़े बड़े थे, भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगी, ठीक है, प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन जब समय आया कि वो सच में अपने प्रोमिसेस को निभाएं, नहीं निभा पाए पर्सन। अप्रेंटाइज ऑफ सोल्स, पॉलिटिक्स, क्लैरिटी चाहिए आपको। अच्छा, आपके पार्टनर पॉसिबल चांसेस पहले तो ये दिख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हुए हैं किसी से, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, आपको लेकर कुछ ऐसा कह दिया उन्हें, जिसकी वजह से उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, उन्होंने आपसे लड़ाई करी, उन्होंने आपसे या फिर आपकी साइड बिल्कुल सुनी ही नहीं उन्होंने, ठीक है, कि आप एक्चुअली में क्या है, वो बात ही क्या है ना। तो उसके बाद आपके पार्टनर ने एकदम से आपसे बात बंद कर दी। ओके, हो सकता है जो ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, वो बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है, या फिर इन्होंने सीधा आपको गोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको। तो इस पर्सन के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर, ठीक है, किसी ने, हो सकता है पॉलिटिक्स के लिए किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया आपके पार्टनर को, ठीक है, जिससे वो आपको ही गलत समझने लग गए। जो कि क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी दिख रही है ना, तो कोई खुश हुआ है आप दोनों के ब्रेकअप होने से, या आप दोनों के अलग होने से ना, किसी को खुशी मिली है, किसी ने जानबूझकर ये चीज करी है, ऐसा भी नजर आ रहा है। अच्छा, पॉसिबल चांसेस ये भी हो सकते हैं किसी ने नजर लगा दिया आपके रिश्ते को,
आपके रिश्ते में अच्छी खासी जो है बॉन्डिंग थी, आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एकदम से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, एकदम से फाइट्स शुरू हो गई आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ काफी रूड और टॉक्सिक होने लगा। तो या अगर ऐसा हुआ है तो मे बी चांसेस ये भी हैं कि किसी ने नजर लगा दिया आपके रिश्ते पर, या किसी ने कुछ कर दिया आपके रिश्ते पर, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देयर इज समवन, क्योंकि किसी के इंटरफेरेंस की वजह से, या किसी की बुरी नजर की वजह से, या किसी के कुछ करने की वजह से हो सकता है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, और आप इस चीज को जानते हो, क्योंकि देयर इज सम नेगेटिविटी जो आप फील कर पाते हो कि यस है इस रिश्ते में। 3 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ इंटेंसिटी क्लैरिफाई कर रहा है। अब आपके पार्टनर देखो प्यार तो करते हैं, ये मत सोचो कि यार ये पर्सन अगर मुझसे दूर हो गया, इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, तो ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है। देयर इज इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी है, लव है, पैशन है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ऑब्सेशन है आपको लेकर, लेकिन आपके पार्टनर उस इन्फ्लुएंस में आकर या उस मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर भी हो सकता है, या अपने ईगो में आकर हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, या गिव अप कर दिया है उन्होंने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने। ठीक है, हाँ ये कुछ समय के लिए दूरी जरूर आई है, लेकिन इस दूरी के पीछे भी रीजन है कि आपके पार्टनर को भी अपना लेसन सीखना है, उन्हें भी अपना सबक सीखना है। ठीक है, तो उनको सीखने दो, उन्हें अपना लेसन, अपना सबक सीखने दो। जब वो अपना लेसन सीख लेंगे ना, तो वो खुद आपके पास आएंगे। ठीक है, यूनिवर्स हो सकता है उन्हें कुछ सिखाने चाहता है, यूनिवर्स कुछ चाहता है, इसीलिए उन्होंने आपको अलग करा। वरना अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो क्यों आपको अलग करा जाता है ना। आप लोग एक सोल पर्पस के लिए आए हो यहाँ पर, ठीक है, सोल ग्रोथ के लिए आए हो यहाँ पर, राइट। तो उनकी सोल ग्रोथ के लिए हो सकता है आपकी सोल ग्रोथ के लिए सेपरेशन नेसेसरी था। ठीक है, लेकिन जब आप दोनों जो है अपना लेसन सीख जाओगे, सोल ग्रोथ होगी आपकी अपने, तब एक दूसरे के साथ फिर से रियूनियन, रिकंसिलेशन होगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार गिव अप कर दिया उस पर्सन ने, नहीं सोचता वो मेरे बारे में, नहीं मिस करता मुझे, ये सब चीजें मत सोचो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, चाहे सेपरेशन में है, चाहे आपको शो कर रहे हैं कि भाई नहीं सोचता हूं मैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। उनकी प्रिटेंड करी हुई चीजों पर मत जाओ कि वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं या वो प्रिटेंड कर रहे हैं, नहीं, उस पर मत जाओ। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन, ओप्स, तो यहाँ पर द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, oops, king of cups, this is 7 of wand, 4 of cups, knight of cups, hermit, queen of wands, 9 of swords, devil। ओके, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कुछ नेगेटिविटी रिलीज होते हुए दिखेगी। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिविटी है, किसी की बुरी नजर लगी है, किसी ने कुछ कर दिया है ना, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी आने वाले समय में कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, और जब जैसे ही वो नेगेटिविटी कम होगी, खत्म होगी, रिलीज हो जाएगी, वैसे ही चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको रिश्ते में। ओके, सो डेविल की एनर्जी इसी चीज को दिखा रही है कि अगर किसी ने कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो, दूर हो, कोशिश करके भी एक साथ नहीं हो पा रहे हो, यस, तो वो नेगेटिविटी रिलीज होगी आने वाले समय में। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, समय के साथ ये चीजें होती हुई आपको नजर आएगी। और वैसे आप प्रोटेक्शन चाहते हो ना, तो इसके लिए आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर, अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में एंड आपके रिश्ते को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप दोनों चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे हो, आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे हो, दैट मीन आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे में आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, मैं इस वीडियो के नीचे टैग कर दूंगी। ठीक है, मेरे वेबसाइट पर भी आप विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, जरूर वेयर करो अगर ये आपकी सिचुएशन है तो। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो आप दोनों को हराकर खुश हो रहा है, यानी देयर इज समवन जो खुश हो रहा है इस चीज को देख करके, भाई आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या आप दोनों दूर हो एक दूसरे से। ठीक है, इससे किसी को तो फायदा पहुंचा है, देयर इज समवन। अब ये आप सोचोगे किस कौन है ये व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि कोई तो है जिससे फायदा पहुंचा है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
तो ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यार कौन है जिसको फायदा हो सकता था आप दोनों के अलग होने से। हो सकता है आपके पार्टनर जो है बहुत स्टेटस वाइज अच्छे हैं या पावरफुल पर्सन है, ठीक है, या फाइनेंशियली काफी अच्छे हैं, तो हो सकता है कोई उनका फायदा उठाना चाहता था, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ होते तो उनका फायदा नहीं उठाया जा सकता था, तो आप दोनों को सेपरेट करा गया, पॉलिटिक्स खेल कर आप दोनों को सेपरेट करा गया, आप दोनों को अलग करा गया, ठीक है, ताकि वो आपके पार्टनर का फायदा उठा सके। तो देयर इज समवन ना कि जिसको खुशी मिली आप दोनों के अलग करने, आप दोनों के अलग होने से, आप दोनों के सेपरेशन से, देयर इज समवन जिसको खुशी मिली है। ओके, किंग ऑफ कप विद 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सॉरी 7 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है कि आने वाले समय में जब आपके पार्टनर की आंखों पर से ये पट्टी हटेगी, पट्टी किस तरीके की कि उन्हें अगर इन्फ्लुएंस करा गया है, आपके अगेंस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है, तो उनकी आंखों पर जो पट्टी बांधी गई है ना, जिससे वो हकीकत नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो जब ये पट्टी हटेगी और वो हकीकत को देखेंगे ना कि आप तो इनोसेंट हो, आपको वो खामखा गलत समझ रहे थे, तब उन्हें एहसास होगा कि यार मैंने कितना गलत कर दिया। पछताएंगे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर, बहुत पछताएंगे कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, ठीक है, तो उस मोमेंट पर लिटरली पछताते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर। यहाँ पर भी देखो बैठ के रोएंगे उस मोमेंट पर कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे सब कुछ खराब हो गया, है ना, ऐसा फील करेंगे वो, डिसअपॉइंटेड फील करेंगे कि उनकी वजह से आपको कितना दुख महसूस करना पड़ा, या आपको उनकी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि ये व्यक्ति ना, वैसे आपके वेलविशर हैं, ये आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, ये लिटरली आपको कभी दुखी नहीं दे सकते। हो सकता है इनकी वजह से आपको कई बार दुख पहुंचता है, लेकिन ये पछताते हैं उसके बाद, ठीक है, आपको दुख देकर ये भी पछताते हैं, क्योंकि ये आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, ये सच में एक वेलविशर की तरह है आपके, और आज भी ऐसे मोमेंट पर भी अगर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ना, ये कभी मना नहीं करेंगे, या उन्हें वो भी जानते हैं कि अगर वो भी कहीं बुरे फंसेंगे ना और आपकी जरूरत उन्हें पड़ेगी तो आप भी कभी मना नहीं करोगे। तो इस काइंड का एक लव है आप दोनों के बीच में, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये पर्सन परेशान होते हैं, मतलब आपसे अलग होकर ना इन्हें परेशानी होती है कि पछताते हैं, ये बेचैनी होती है, जैसे रात भर उठकर रोना, या रात को उठकर परेशान होना, बेचैनी महसूस करना, गिल्ट फील करना, ये सब चीजें होती हैं आपके पार्टनर के साथ। ओके, तो ये मत सोचो कि यार सारा मतलब आप ही दुखी हो रहे हो, वो तो बिल्कुल दुखी नहीं है, या वो तो बिल्कुल उदास नहीं है, नहीं, वो भी उदास है, वो भी दुखी है, बस वो दुख, वो उदासी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को मत सोचो कि यार वो पर्सन तो खुश है, ऐसा नहीं है। चलो मैसेज देख लेते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे थे, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो दिस इज आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई एम यूजिंग यू, ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपका यूज करा, बट अब ये जेन्युइनली सीरियस है आपके लिए। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, इन्होंने डिसाइड करा आपको टेक्स्ट करेंगे बट ये नहीं कर पाए। आई डम्प्ड यू, यस, इन्होंने हो सकता है आपको डंप करा, आपको साथ चीटिंग करी। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, कि अपना जीवन भी दे सकते हैं आपके लिए, आप इतने मायने रखते हो, इतने खास हो इनके लिए, और ये समझ गए हैं इस चीज को। आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप कुछ इनसे फीलिंग्स छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, साइलेंट हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो इनसे। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और इस तरीके से इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा जैसे ये आपके लिए फील करते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, कि आपको लेकर सपने देखते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, कि आपके पीठ पीछे बातें भी करते हैं लेकिन अप्रिशिएट करते हैं। आई मिस योर स्मेल, आपको बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं ये पर्सन। तो ये मत सोचो कि यार ये कहाँ मुझे मिस करता होगा, कहाँ मुझे याद करता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। इफ यू वांट टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ ना, योर प्रायोरिटी शुड बी फोकस ऑन योर माइंडसेट, ठीक है, ऑन ऑल दैट यू वांट टू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ। ट्रस्ट दैट मोर इज हैपनिंग देन व्हाट यू कैन सी, मेनी फोर्सेस आर एट वर्क इन योर फेवर, सो अलाउ देम टू हेल्प यू। तब आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, किसी चीज का भी सक्सेसफुल आउटकम चाहते हो ना, ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप माइंडसेट क्या है आपका, है ना, आपका माइंड क्या है, आपके थॉट्स कैसे हैं उस चीज को लेकर। अपने थॉट्स को चेक करो, अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा हैं।
सोचना इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना, सोचना इस चीज के बारे में कि आपके थॉट्स अपने रिलेशनशिप के लिए कैसे हैं, क्योंकि जैसे आप थॉट्स क्रिएट करोगे, जैसा आपका माइंडसेट होगा, वो आउटकम आप रिसीव करोगे। और हर किसी का डिफरेंट होगा, राइट। जितने लोग यहाँ देख रहे हो ना, सबका डिफरेंट होगा। तो यस, क्योंकि आप वो अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में जैसा आपका माइंडसेट, जैसे आपके थॉट्स होते हैं। और यकीन रखो, जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है, तो बहुत सी फोर्सेस होती हैं जो आपके फेवर में काम करती हैं, ठीक है, और उनको अपने फेवर में काम करने दो। सो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके, ठीक है। चल, ये थी कुछ आज की रीडिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।